क्या है, ज्यादा फोटो खींचने का जमाना आ गया। बहुत शौक है लोगों को, बहुत शौक है। जिस प्रोग्राम में गए उस प्रोग्राम में कोई ध्यान ही नहीं रहता किसी को। कहीं भी जाते हैं उस जगह के कोई ध्यान ही नहीं है, चाहे मंदिर हो, चाहे किसी भी प्लेस में हो, किसी भी फंक्शन में हो, लेकिन ये फोटो खींचना है इनको। बस अपना शकल अच्छा आना चाहिए। आसपास वाले कौन देख रहा है, क्या कर रहा, क्या हो रहा है, कहाँ गए थे। कई बार तो लोग खाने पीना, पेट भरा नहीं भरा वो भी भूल जाते हैं, लेकिन फोटो खींचना और सुंदर होना बहुत जरूरी है। और सेल्फी तो यहाँ तक है कि सेल्फी का कोई पता ही नहीं है। इतना सेल्फी का कुछ उसका आता पता ही नहीं है। ऐसे जमाना, ऐसे समय आ चुका है, सेल्फी का कुछ पता ही नहीं। फोटो खींचने आते हैं माला लेकर के महाराज जी के पास कि माला पहना करके स्वागत करेंगे। माला पहनाते समय फोटो की तरफ नजर होता है, स्वागत की तरफ उनको कुछ ध्यान ही नहीं है। स्वागत करना है, किसी को हम स्वागत कर रहे हैं, माला पहना रहे हैं, उस तरफ ध्यान है। माला चाहे गला में गया या चाहे कहीं और कहीं डाल रहे हैं, कान में लटक रहा है, उसका तो कुछ पता ही नहीं चलता उनको। वो तो फोटो की तरफ देख रहे हैं, कैमरा की तरफ देख रहे हैं, फोटो खींचने में लगे हुए हैं। लेकिन इसमें एक चीज है, इसमें एक चीज क्या अच्छी बात है, मैंने लोगों को देखा जीवन में कभी हंसते ही नहीं है, हंसते हुए मैंने कभी देखा ही नहीं है। लेकिन फोटो खींचते समय, फोटो के सामने जब आते हैं खींचते समय जरूर एक बार वो हंस लेते हैं। फोटो के सामने आते ही जरूर एक बार हंस लेते हैं। कभी जीवन में वो हंसते ही नहीं है, कभी हंसता हुआ कभी मैंने कभी उनको देखा ही नहीं है। लेकिन फोटो के सामने जरूर ये होता है दृश्य। लेकिन सोचो, एक फोटो हम खींचते हैं, जब हंसी आती है इस प्रकार, तो सोचो कि जिंदगी में, पूरी जिंदगी में कभी ऐसा हंसी हो तो अपना जीवन कैसा होगा। जो हंसी और खुशी है हमारे जीवन में आ जाए पूरा, तो हमारे जीवन कैसा हो जाए, तो वो कैसे होगा। अपने घर में ये समझ लीजिए, एक सीख है आपके लिए कि अपने घर में बूढ़े माँ बाप, ये मान लीजिए घर में खुश नहीं है, आपके जीवन में कहीं भी शांति और खुशी नहीं है। और आपके घर में बूढ़े माँ बाप की इज्जत है, मान सम्मान कर रहे हैं और वो खुश हैं, तो ये समझ लीजिए परमात्मा आपके ऊपर भी खुश है। ठाकुर जी आपके ऊपर खुश हैं। और आपके घर में आपके जो भगवान है, आपके जो ठाकुर जी हैं, आपके देवता हैं, वो खुश हैं, तो आप ये समझ ले कि 33 कोटि देवी देवताएं खुश हैं। सबसे पहले आपके घर के अंदर बूढ़े माँ बाप हैं, वो हमेशा संतुष्ट होने चाहिए आपके ऊपर, हमेशा उनके मुख से आपके लिए अच्छे शब्द, आशीर्वाद होने चाहिए। बूढ़े माँ बाप का, आपके जो माता पिता हैं, वो आपके ऊपर खुश नहीं है, और ये समझ लीजिए आपके ऊपर आशीर्वाद नहीं है उनका। वो खुश हैं, आपने उनको खुश रखा घर के अंदर, तो ये समझ लीजिए आपको आशीर्वाद बराबर मिल रहा है, और आपके जीवन में 100% सब कुछ अच्छा होगा और आपका जीवन आनंदमय होगा। जरूर ध्यान रखना। और घर की जो देवताएं हैं उनका अच्छे से सेवा होनी चाहिए और उनको वो खुश होने चाहिए। जैसे एक सेल्फी लेते हैं, फोटो लेते हैं, आपके एक बार मुस्कुराहट होती है, कभी आप हंसते नहीं है, तो आप ये दो चीजें ध्यान रखते हैं तो आपका जीवन में हमेशा मुस्कुराहट हो। और एक मुस्कुराहट ऐसी चीज है अंदर की जो दुख को दूर करता है, अभाव को जो है वो दूर कर देता है। मुस्कुराहट एक ऐसी चीज है, एक ऐसी शक्ति है, जिसके पास ऐसी शक्ति मुस्कुराहट है तो उसको कोई छीन नहीं सकता। मुस्कुराहट कभी ऐसी है तो उसको कोई छीन नहीं सकता। और आपके पास मुस्कुराहट की जैसा शक्ति है तो आपके जीवन में कोई भी शक्ति इसको तोड़ नहीं सकता, कोई भी दुख इसको तोड़ नहीं सकता। हमेशा कैसा भी परिस्थिति हो, कैसा भी समय हो आपका जीवन में, हमेशा दुख में भी हो, कभी ऐसा समय होगा कि आप हंस ही नहीं सकते और उस समय भी आपकी हंसी निकल जाए
तो ये बहुत बड़ा शक्ति है आप में, तो ये शक्ति को कोई छीन भी नहीं सकता और आप हर पल खुश रह सकते हैं आप अपने जीवन में। ये मुस्कुराहट कब आएगा, क्या करने से मुस्कुराहट आएगा, वो मैंने 2 चीजें आपको बता दिया। माँ बाप हमेशा, माता पिता हमेशा बच्चों के ऊपर, हमेशा उनके मन में कोई भी ऐसी बात नहीं हो, कोई नाराजगी नहीं हो, हमेशा खुश होनी चाहिए। उनको खुश रखते हैं आपके कार्य से लेकर के आपके जीवन तक। जीवन में जो भी कुछ है सब कुछ आपके अच्छा हो। हमेशा ऐसा कुछ काम करो तो हमेशा आपको दुआएं मिले और हमेशा आपको आशीर्वाद मिले। किसी से कुछ लेना है तो बस ठीक है, आपके आशीर्वाद है, बहुत जरूरी है ये जीवन में। आपका जीवन इतना चेंज हो जाएगा, ये सब चीजें आप ले आते हो आपका जीवन में, इतना चेंज होगा, इतना चेंज हो जाएगा, आप सोच भी नहीं सकते।